हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के 3.2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण नाम है। ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं, अभी थोड़ा एक मिनट पर कट गया था। यहाँ पर क्लास 10th के लिए है, ये तो आपको जाहिर सी बात है कि पता ही रहेगा। देखिए, आपको जो है लाइक नहीं किए हैं तो ये सबसे आपसे वादा है कि लाइक करिएगा। आपसे वादा करिए कि हमको कितना लाना है, 450 प्लस लाना है। यहाँ पर आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मैथ में जो है आपका सिलेबस कितना तक कंप्लीट हो चुका है, मैथ में कितना तक कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 क्या है 8 हो गया है। अब फिर चैप्टर नंबर आपका 3 जो है चल रहा है। और देखिए, हम लोग 4 गो अब चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। समझिए, 4 गो अभी चैप्टर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पर अभी 4 गो चैप्टर ख़त्म होगा और जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे हम लोग जाएंगे यहाँ पर दिसंबर की ओर, तो हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में जो है क्रैश कोर्स भी चलाएंगे। यहाँ पर क्रैश कोर्स भी चलाएंगे, तो उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। यहाँ पर क्रैश कोर्स में केवल लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा और इम्पोर्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन को देखिए। आप लोग क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर तीसरा नंबर के पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। बोला गया है कि A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए आप लोगों को हम बताए थे, एक फार्मूला बताए थे। A1 बटे में A2 बराबर नहीं है, नहीं है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे में C2। ये क्या होता है, इस प्रकार से अगर इस कंडीशन में आपको दिखाई देती, क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है या प्रतिच्छेदी भी होता है। संगत होता है और प्रतिच्छेदी भी होता है। अगर आपको इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा, इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2, अगर आपको इस कंडीशन में दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है और ये तीसरा नंबर। A1 बटे में A2 बराबर क्या है, B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, संगत होता है। तो ये क्या होता है, संगत होता है। देखिए, संगत कौन कौन होता है, A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, ये क्या होता है, संगत होता है। और जिसका लास्ट में जो है ये कट क्रॉस लग जाएगा, नॉट इक्वल टू लग जाएगा, तो उसका हो जाएगा असंगत हो जाएगा। अगर आपको किसी में भी नहीं लोगे नॉट इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा। तो चलिए, यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि किस कंडीशन में हम लोगों का आ रहा है। तो ये क्या है, ये जो है आपका A1 है, A1 का मान 3 है और A2 का मान कितना है, ये जो है आपका A2 है, तो A2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। और B1 का मान कितना है, तो B1 ये है आपका, तो कितना है, तो 2 है। यहाँ पर B2 का मान कितना है, तो यहाँ पर B2 का मान जो है आपका, V2 का मान -3 है। यहाँ पर क्या है, -3। और C1 कौन सा है, तो C1 ये है, इधर थोड़ा सा मिटकाते हैं। C1 कौन सा है, तो C1 5 है। और C2 कौन सा है, C2 कौन सा है, तो C2 आपका जो है 7 है। कितना है, ये वाला 7, ये वाला 5, ये इधर लिख दिया है C1 C2, ठीक है। अब देखिए किस कंडीशन में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको उतार देंगे इस प्रकार से, 3 बटे में 2 बराबर, यहाँ पर 2 बटे में 3 बराबर 5 बटे में 7। अब देखिए कौन सा कंडीशन में आ रहा है, हाई दोनों बराबर है, हाई बराबर है तो नहीं है। काहे कि अगर ऊपरे नीचे रहता तो बराबर हो सकता था, यानी इस कंडीशन में क्या लगेगा, आगे ही नॉट इक्वल टू लगेगा, यानी अतः इसे कर देंगे, आगे ही अतः करके यहाँ पर देखिए आगे नॉट इक्वल टू लग गया। क्या लग गया, इस प्रकार से होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू लग गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह समीकरण संगत है। क्या है, समीकरण संगत है,
संगत है। क्या है? संगत है। अतः यह समीकरण क्या है? अतः यह समीकरण संगत है। अगले ही नंबर में बताए हैं, फर्स्ट नंबर में हम आपको बताए हैं A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2, ये क्या होता है? तो ये आपका संगत होता है। तो देखिए इसी कंडीशन में आया कि नहीं आया? A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। देखिए यह संगत था, ये इसको भी संगत हमने कर दिया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रकार का डाउट है तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे उसको भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको डाउट जो है आपका सॉल्व हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इतना दो काम पहले कर दीजिए। दो काम कर दिए। चलिए करने के बाद आपको जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपको पास बुक होगा तो बुक को जो है खोल लीजिएगा। 4x यहाँ पर माइनस का 6y और 9 है। इस प्रकार से आपको जो है समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि संगत और असंगत निकाले। तो संगत और असंगत कैसे निकालिएगा? तो इसको सबसे पहले A1 का मान कितना है? तो 2 है। और A2 का मान कितना है? तो A2 का मान 4 है। B1 का मान कितना है? तो -3 है। B2 का मान कितना है? तो -6 है। C1 का मान कितना है? तो 8 है। C2 का मान कितना है? तो 9 है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, किस A1 A2 B2 किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको दो गो समीकरण देले रहेगा। ठीक है, और सबसे पहला वाला का मानिएगा A1 और दूसरा वाला का मानिएगा B1 और C1 मानिएगा लास्ट वाला को। तो देखिए अब इस कौन सा कंडीशन में ये जा रहा है, कौन सा फार्मूला में जा रहा है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे इस प्रकार से, तब न कटाएंगे जी, माइनस का, फिर यहाँ पर 8 9। अब देखिए अब क्या हम लोग देखेंगे, ये माइनस से माइनस हाई कट जाएगा, वो तो गया। 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर 2 आ गया। हाई देखिए 2 के पहाड़ा में 4 जा रहा है, के बार में 2 बार में, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचा? 1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। 1/2 बराबर 1/2 नोट इक्वल टू यहाँ पर लगे, काहे कि 8/9 है। अगर 1/2 रहता तो इसके बराबर ये हो जाता। तो यहाँ पर जो है 8/में, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे। और इस कौन सा कंडीशन में गया? तो दूसरा नंबर ये जो है कंडीशन में गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो है ये आपका असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह समीकरण अतः यह समीकरण असंगत है। संगत है। क्या है? असंगत है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अतः यह समीकरण जो है आपका संगत है, असंगत है। इतना तक समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखें। देखिए कुछ नहीं किए, आराम से A1 को क्या लिखे, यहाँ पर A1 का मान कितना था? 2 था। B1 का मान कितना था? तो B1 का मान था 3 था। C1 का मान माइनस कितना था? 8 था। C1 बराबर क्या था? 8 था। यहाँ पर मान हमने रख दिया और रख के और फिर यहाँ पर बटे में इसको रख के कटा के, फिर यहाँ पर जितना आया कौन सा कंडीशन में जा रहा था उस पर हम लोग आधारित लिख दिया और लिख कर हमको आंसर दे दिए। हम लोग जो है आंसर दे दिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को 3 गो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म कर देंगे आज। देखिए यहाँ पर इसको मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पेड़ लिखना पड़ेगा, फिर दिमाग खराब होगा। चलिए यहाँ पर हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बुक निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x 3/2x वही ना है? हाँ, x 3/2x प्लस का क्या है? प्लस का 5/2
ये 3y बराबर 7, ये है आपका समीकरण 1। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है 9x माइनस का 10y बराबर का 14, ये आपका जो है समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 का मान कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 3/2 यानी 3/2 यानी 3/2 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे। और a2 का मान कितना है 9 है, b1 का मान कितना है, b1 का मान 5/3 है। यहाँ पर b2 का मान कितना है, तो माइनस का 10 है। और फिर यहाँ पर c1 का मान कितना है, तो 7 है। फिर यहाँ पर c2 का मान कितना है, तो 14 है। इस प्रकार से आपको जो है एक बार लिख लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a1 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे a2 को लिखेंगे, फिर b1 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे b2 को लिखेंगे। यहाँ पर बराबर नहीं दे रहे हैं, बराबर देते जाइएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब 7/14। अब देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये जो है कटेगा कितना बार में, 9 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 बार में कैसे कटेगा, तो देखिए अगर आपको इस प्रकार से कटा दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। अगर आपको जो है कोई सा भी यहाँ पर 3/2/9 दिया गया है, इसको जो है कटाना है हमको, तो कैसे कटाइएगा, तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ पर 3/2 हाईकाची में बटा में है, तो इसको जो है उधर जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। ये गुनने में करिएगा तो 1/9 हो जाएगा। तो हाई कटेगा तो कितना आएगा 3 3 का 9, तो इसको जो है 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 1 में कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 3 बार में, फिर ये जो है यहाँ पर बटे में भी 1 है, इसका कुछ नहीं है, तो बटे में भी 1 है। तो ये 1 जो है ऊपरे जाइतो, ठीक है, 1 जो है ऊपरे जाइतो, तो ऊपरे जाइतो तो बटा में है 3 है, तो ठीक है, तो 2/3 तो कितना हो जाते, कितना हो जाता है, तो फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 बार में गया था। फिर देखिए अब इसको कटाएंगे कि 5 दूनी 10, इधर जाएगा नीचे की ओर जाएगा तो माइनस का 6 भी हो सकता है ना, 6 हो जाएगा। फिर ये भी कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा 1/6 बराबर 1/6 माइनस का 6 बराबर यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, काहे कि एगो माइनस में है और एगो प्लस में है। तो कौन कंडीशन में जा रहा है, तो कौन सा कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, संगत वाला में है। तो यह संगत है, यह आप लोग लिख सकते हैं, अतः यह संगत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोले नहीं संगत है, ठीक है। तो यहाँ पर संगत है, ये दोनों क्या है, ये संगत है। चलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। देखिए कुछ नहीं दिया गया था, केवल आपको बटा में देकर आपको फंसाने का काम किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फंसाने का काम किया गया है। तो हम लोग जो है टारगेट ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं, तो हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 3/2 है, क्या दिया गया है, a1 का मान जो है आपका 3/2 दिया गया था, और b1 का मान जो है आपका a2 का मान दिया गया है 9 दिया गया था। तो उसी प्रकार से हमने लिखा। तो हाई जो है आपका a1 का मान है, और a2 का मान e है, और b1 का मान जो है e है, e b1 का मान है। हाई जो है आपका b2 का मान है, e जो है 7 जो है आपका c1 का मान है, और 14 जो है c2 का मान है। तो हमने मान को रख के काट पीट के इतना लाया, और तीनों को देखा कि हमने ये जो है नॉट इक्वल टू है, यानी ये सब जो है बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो आगे ही जो है यहाँ पर बोल दिया कि हम नॉट इक्वल टू, मतलब कि हम दोनों भाई भाई नहीं है, हमको हटा दो, छाड़ दो, काट दो। तो यहाँ पर हमने काट दिया, और काटा तो क्या हो गया, बाद में संगत हो गया। तो यहाँ पर संगत हो गया, क्या हो गया, ये संगत हो जाएगा, आंसर इसका संगत हो जाएगा, ठीक है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए इसको जो है हम मिटकाते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
एक बार पूरे बोर्ड को जो है साफ करते हैं। ये वाला तो आपको याद हो गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है ये सब याद रहना चाहिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर यहाँ पर बोल रहा है, चौथा नंबर यहाँ पर 1 मिनट, आपको जो है चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर क्या है। चौथा नंबर 5x प्लस का, यहाँ पर वही है ना, है माइनस का है, 5x माइनस का 3y बराबर का 11। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया गया है। फिर बोला गया है माइनस का 10x प्लस का 6 माइनस का 22। देखिए आपको माइनस दे के आगे पीछे दे के आपको नरभसा दिया गया है। ठीक है, तो नरभसाना नहीं है, आपको जो है जो करने के लिए काम दिए थे तो उसको काम को करना है। केवल a1 का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और a2 का मान कितना है तो माइनस का 10 है, 10 लिखेंगे। और b1 का मान कितना है तो माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे। b2 का मान कितना है तो 6 है तो 6 लिखेंगे। और c1 का मान कितना है तो c1 का मान क्या है 11 है तो 11 लिखेंगे। c2 का मान कितना है तो माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लिखेंगे। यहाँ पर इतना हम लोग सबसे पहले काम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/10 माइनस का 10 बराबर माइनस का 3/6 बराबर 11 में इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सब को कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1/2। आपको देखिए नीचे ऊपरे दिया गया है तो नीचे ऊपरे से कोई दिक्कत नहीं है, कहूँ दे ले रहे नीचे हूँ दे ले रहेगा तो उतना माइनस में रहेगा, और नीचे हूँ दे ले रहेगा तो माइनस में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, 3 दूनी यहाँ पर, फिर ये भी कट जाएगा, 2 बार में 11 दूनी 22, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2। ये जो है इस सब का है अपने आप में बराबर है, यानी भाईचारा है। देख रहे हैं इस सब एक सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत है। तो ई का है संगत है, तो यहाँ पर अतः करके लिख लीजिएगा कि अतः यह समीकरण जो है आपका संगत है। ठीक है, तो संगत और असंगत हम लोगों को बताना था। ये क्वेश्चन भी आपका जो है सॉल्व हो चुका है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं किया, आप लोग a1 और a2 का मान रख के फिर यहाँ पर आपको दिस डेट करके निकाल देना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अरे यार इसको फिर मिटा दिए। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यहाँ पर कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से दोबारा समझाइए, तो हम जो है दोबारा समझा देंगे अगली वाली लेक्चर में। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन को बोला गया है क्या, 4/3 है। क्या है, 4/3 दिया गया है, और x प्लस का 8y बराबर, सॉरी 8y नहीं है 2y है, 2y बराबर का 8। फिर आपको बोला गया है 2x प्लस का 3y समीकरण आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका समीकरण दिया गया है, और हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसको। देखिए a1 का मान कितना है तो 4/3 है, और v क्या है, a2 का मान कितना है तो 2 है, 2 लिखेंगे। b1 का मान कितना है तो 2 है, यहाँ पर क्या है, b2 का मान कितना है तो यहाँ पर 3 है। c1 का मान कितना है, c1 का मान 8 है, और c2 का मान कितना है तो यहाँ पर 12 है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं, अब लाइन से लिख देंगे, बटे में सब के करके, बटा में इस करके हम लोग इस सब को लिख देंगे। 2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। ठीक है, अब देखिए अब कटाएंगे, इसको से इसको कटाएंगे 2, यहाँ पर 2 मर्थ में कट गया। ठीक है,
अब ये तो नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा कितना में, तो 4 इधर 4 और फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 4 दूनी 8 है और 3 चौके 12, क्या हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, तो कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2/3 बटे में 2/3 बराबर 2/3। तो देखिए ये सब जो है आपस में क्या है, भाईचारा है, यानी संगत है। ये लोग में क्या है, संगत है, ये सब संगत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कहीं पर बराबर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये सब का हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण संगत है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अतः यह समीकरण क्या है, संगत है। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3 का टोटल क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है हम लोग बनाकर समाप्त कर चुके हैं, है ना। अब जो है चौथा का कल हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर चौथा को कल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है चौथा नंबर पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा यहाँ पर कल। ठीक है, तो बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं। आज की जो सेशन में आपको जो है कितना समझ में आया, आपसे सवाल है कितना % जो है आपका समझ में आया। यहाँ पर कितना % आपको समझ में आया, आपको जो 70% 30%, तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें 30% समझ में आया, 70% समझ में। अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लाइक नहीं किए ना, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, चौथा नंबर को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।